ये भी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो पहुंच नहीं पाती है, ये प्रॉब्लम करती है। अब आते हैं अगली, बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ने के कारण क्या होता है कि पाचन क्रिया पे भी प्रभाव पड़ता है। हमें कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, के साथ साथ हमारे मसूड़े, हाँ जी, मसूड़ों पे भी बहुत ज़्यादा। आज जो हम बात करेंगे वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, शुगर के ऊपर बात करेंगे कि ये शुगर होती किस कारण से है, कितनी प्रकार की शुगर होती है और इसके लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शुगर, डायबिटीज़ और मधुमेह ये तीनों एक के ही नाम हैं। और अगला आता है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो शुगर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसमें आती है सबसे पहले डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2। जो डायबिटिक 1 होती है उसमें इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में और पैनक्रिया काम ही नहीं करता है, तो उसमें हमें क्या होता है कि इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत रेयर पाई जाती है, 1 से 3% के आसपास लोगों को पाई जाती है। वहीं यदि बात करते हैं जो शुगर होती है टाइप 2 की, तो उसमें क्या होता है कि जो पैनक्रिया होता है ना वो कभी ज़्यादा तो कभी कम काम करता है, यानी कि इनप्रॉपर डिसबैलेंस होकर काम करता है। तो इसमें ये कुछ नहीं पता कि कभी ज़्यादा करेगा कभी कम करेगा। बहुत बार क्या होता है कि शुगर को बिल्कुल कम कर देता है उसके लेवल को, तो कभी उसको बढ़ा भी देता है, हाई भी कर देता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेयर होती है कि एडमिट होना पड़ता है, तो वो वाली कंडीशन भी आ जाती है। और वहीं अगर देखते हैं तो ये 100 से बहुत नीचे यानी 60-70 तक पहुंच जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसमें डॉक्टर फिर क्या करते हैं, मीठा खाने की सलाह देते हैं। तो ये 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है। अब आते हैं कि शुगर से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती है बॉडी के ऊपर। इसमें आते हैं सबसे पहले शुगर होने से बॉडी में घाव होने शुरू हो जाते हैं और वो संक्रमित होने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि घाव बढ़ता नहीं है बहुत जल्दी, इसमें आपको महीनों लग सकते हैं, हो सकता है कि साल भी लग जाए। तो सोचिए, छोटी सी दिक्कत हमें ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। दूसरा आता है थकान महसूस होना। हाँ जी, जिसको डायबिटीज़ होती है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान रहती है। दूसरा क्या आता है कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी के अंदर कम होना, जिससे कि हड्डियाँ दर्द करना शुरू कर देती हैं, बॉडी उठने का काम नहीं करती है, बिल्कुल लो हो जाती है जो हमारी एनर्जी पावर होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो पहुंच नहीं पाती है, ये प्रॉब्लम करती है। अब आते हैं अगली, बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ने के कारण क्या होता है कि पाचन क्रिया पे भी प्रभाव पड़ता है। हमें कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, के साथ साथ हमारे मसूड़े, हाँ जी, मसूड़ों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसमें संक्रमण होने का, सूजन रहने का खतरा बना रहता है बॉडी के अंदर। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन व्यक्तियों को ज़्यादातर आंखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे कि उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी के जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं नसों से वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं और उसके कारण हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ये दिक्कत भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। हाँ जी, तो इतने सारे खतरे हो जाते हैं शुगर होने से। अब इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी करें पर बॉडी को जरूर चलाएं। चाहे आप आधे घंटे पैदल ही क्यों ना चल रहे हैं, सुबह और शाम आप जरूर चलें। इससे क्या होगा कि जब जितना ज़्यादा ब्लड बॉडी के अंदर चलेगा, जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, उससे ब्लड हमारा प्रॉपर चलता रहेगा और जिससे कि हमारा शुगर है या फिर कोई भी परेशानी है हमें, वो निश्चित तौर पे कम हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी और हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें डाइट बहुत महत्व रखती है हमारे, जैसे कि यदि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। यदि हम गेहूं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो शुगर ऑलरेडी बढ़ेगी। और साथ में यदि हम दूध का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, दूध से बनी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मीठे का सेवन कर रहे हैं, तो ये भी शुगर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए हम इन तीनों चारों चीज़ों को जितना कम हो सके उतना कम खाएंगे। गेहूं की जगह हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट खाने हैं, जैसे कि हम मक्के का आटा यूज़ कर सकते हैं, बेसन का आटा यूज़ कर सकते हैं, जौ का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम दूसरी चीज़ करें कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को यदि हम बंद करते हैं, उसकी जगह हम जूस का प्रयोग कर सकते हैं। अनार का जूस इसमें बहुत बंद बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिठास ज़्यादा होती है। गन्ने का जूस इसमें बंद होता है। मौसमी का पी सकते हैं और चीज़ों का पी सकते हैं। तो ये हमने डाइट आपको क्लियर कर दी, वर्कआउट क्लियर कर दिया कि आप अपनी बॉडी को जरूर चलाएं, चाहे आप चल ही क्यों ना रहे हैं, चाहे आप जिम जाएँ, आप योगा करें, पर करें जरूर। इससे क्या होगा कि जो हमारा शुगर लेवल है वो डाउन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी दवाई क्या है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, टाइप 2 जो हमारी शुगर होती है उसके लिए तो दवाई है हमारे पास, लेकिन टाइप 1 जो होती है उसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है। उसके लिए तो आपको ये डाइट और एक्सरसाइज हमेशा ज़िंदगी भर आपको फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन वहीं यदि हम टाइप 2 की बात करें तो उसके लिए आपको सबसे अच्छे 5 पत्ते मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें तुलसी आती है, गिलोय आती है और इसमें नीम आती है, जामुन आता है और अर्जुन की छाल भी हम मिला सकते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त को साफ करने का काम करता है, रक्त में यानी कि कड़वाहट लाने का काम करता है, जो शुगर लेवल को कम करता है। और जो कड़ी पत्ता भी हम इसमें मिला सकते हैं। ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बनाएगा, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसमें थकावट नहीं रहेगी, मसल प्रॉपर है वो काम करती रहेंगी, अर्जुन की छाल खून को साफ करेगी। तो हम इन 4-5 पत्ते जो मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। नमस्कार।